शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के टॉपिक पर हम बात करते हैं। वह हमारा टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं कि जब से मानव सभ्यता सुसंगठित और सुव्यवस्थित ढंग से जीवन व्यतीत करने लगी है, तब से मनुष्य अन्य जीवों से बेहतर होता गया और वह इस स्थिति में पहुंच गया है कि वह अब दूसरे ग्रहों पर भी अनुसंधान कार्य कर रहा है। शिक्षा के संदर्भ में भी आप जानते ही हैं कि यह जो शोध हुआ है, जो खोजें होती हैं, जो नए ज्ञान प्राप्त होते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं। शिक्षा तकनीकी जो है, सामान्य रूप में आप इतना समझ सकते हैं कि जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, उसमें जब हम वैज्ञानिक अनुसंधानों की खोजों का उपयोग करते हैं तो शैक्षिक तकनीकी हो जाता है। अब इसमें शैक्षिक शिक्षा तकनीकी में आप देखें तो ये दो शब्द से बना हुआ है, शिक्षा प्लस धन तकनीकी, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। तो अब इस शिक्षा तकनीकी को यानी शैक्षिक तकनीकी को समझने के लिए हमको इन दोनों शब्दों को बेहतर ढंग से समझना होगा। तो आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें शिक्षा का प्रत्यय हम समझेंगे, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन समझेंगे। एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी में जो पहला वर्ड है एजुकेशन है। एजुकेशन का जो हिंदी पर्याय है, उसका पर्याय शिक्षा है। शिक्षा जो है वो शिक्ष धातु से बना, संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। और विद्या भी शिक्षा का ही पर्याय मानी जाती है, जिसके कम से कम 5 अर्थ होते हैं: ज्ञान, वास्तविकता, उपलब्धि, विचारण और श्रेष्ठ भावनाएं। यानी जो विद्या या शिक्षा है, उसके कंसेप्ट को समझने के लिए आप इतना समझ गए कि उसका तात्पर्य होता है सीखना या सिखाना। अब उसमें हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देखें ज़रा सा, वे क्या कहते हैं, तो उसमें आप देखिए तो शिक्षा जो है सूचना प्रदान करने एवं कौशलों का प्रशिक्षण देने तक सीमित नहीं है। वे कहते हैं कि यह भी शिक्षा के अंतर्गत है। सूचना देना और कौशलों का प्रशिक्षण देना भी शिक्षा के अंतर्गत आता है, लेकिन सिर्फ यही शिक्षण नहीं है। इससे शिक्षित व्यक्ति को मूल्यों का भी विचार प्रदान करना है। यानी शिक्षा को जो शिक्षित व्यक्ति कहा जाएगा, उसको मूल्यों का भी विचार प्रदान करना है कि वो किस तरह से जिए, कि जो मानव व्यवहार हैं समाज स्वीकृत, उसके लिए वे उपयोगी हो सकें, उसको भी प्रदान करना है। और वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यक्ति जो है कि भी नागरिक होता है। जो एक वैज्ञानिक है या जो एक तकनीकी व्यक्ति है, वह भी नागरिक है। अतः जिस समुदाय में वह रहते हैं, उस समुदाय के प्रति उनका भी सामाजिक उत्तरदायित्व है। हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे समाज की हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं और उस समाज की अपेक्षाओं को पूरा करना हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसको उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, तो अंग्रेजी में देखिए वो क्या कहते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं, जो आपके पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और जिनके जन्म दिवस को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, वे कहते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू इम्पार्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग इन स्किल्स। यानी जो शिक्षा है वह सिर्फ इंफॉर्मेशन या ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं है, कौशलों के प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। इट हैज़ टू गिव द एडुकेटेड ए प्रॉपर सेंस ऑफ वैल्यूज। यह शिक्षित व्यक्ति को एक मूल्यों का भाव देना है इसको। और साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजीज आर आल्सो सिटीजन्स एंड सोशल हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिटी व्हिच दे लिव। कहने का मतलब जो वैज्ञानिक हैं, जो भी तकनीकी विशेषज्ञ हैं, वे भी मूलतः नागरिक हैं और उनका भी काम है जो सामाजिक दायित्व मिला हुआ है उसको वो पूरा करें जिस समाज में वो रहते हैं। अब बात करें हम श्रीमती सरोजिनी नायडू की, तो 1952 ईस्वी में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहा था कि हमारी शिक्षा ने हमें उपयुक्त मानसिक मूल्यों एवं पृष्ठभूमियों से रहित कर दिया है। एक बड़ा प्रश्न आप श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा देखते हैं, जिसमें वो कहती हैं कि हमारी शिक्षा जो है, हमारी शिक्षा ने हमें उपयुक्त मानसिक मूल्यों एवं पृष्ठभूमियों से रहित कर दिया गया है।
जो हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उससे वो खुश नहीं थी। इनकी बात से आप स्पष्ट देख सकते हैं, वो वास्तव में खुश होने का कोई सवाल नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि मानसिक मूल्यों और पृष्ठभूमियों से रहित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। हमारे पास से जो हमारे मानसिक मूल्य थे और जो हमारी पृष्ठभूमियाँ थी उसको हटा दिया गया है, और आत्म प्रकाशन की जो अधिकारपूर्ण शैली को खोजने में जो सच्ची लगन एवं मौलिकता की अपेक्षा है उससे भी वंचित कर दिया है। एक बड़ा प्रश्न है कि जो आत्म प्रकाशन, सेल्फ एक्सप्रेशन इज, जानते हैं कि आप सेल्फ एक्सप्रेशन के द्वारा ही अपनी बात को दूसरों तक प्रकट करते हैं। अपनी बात को, अपने विचारों को, अपने भावों को किसी और के सामने सेल्फ एक्सप्रेशन से ही आप प्रकट कर सकते हैं। तो ये सोच सेल्फ एक्सप्रेशन की अधिकारपूर्ण आपको अधिकार है इसमें, और अधिकारपूर्ण शैली, एक शब्द आपको मिला यहाँ देखिए, शैली को खोजने में जो सच्ची लगन एवं मौलिकता की अपेक्षा है उससे भी वंचित कर दिया गया है आज की शिक्षा द्वारा। उन्होंने अंग्रेजी में जो कहा उसको देखिए, आवर एजुकेशन हैज़ रॉब्ड अस ऑफ आवर प्रॉपर मेंटल वैल्यूज एंड परसेप्टिव्स and deprived us of all true initiatives and originally in seeking authentic mode of self expression। तो जो इनकी कहने का मतलब जो मोड है, विशेष शब्द है शैली, शैली पर इन्होंने जोर दिया। क्यों जोर दिया जरा सा देखिए, क्योंकि श्रीमती सरोजिनी नायडू की जो शिक्षा के संदर्भ में व्याख्या को आप देख रहे हैं तो उसमें शैली यानी मोड शब्द पर आपको विशेष जोर दिखाई देता है। इस मोड शब्द की व्याख्या करते हुए A.N. व्हाइटहेड ने कहा था कि अपने सर्वोत्तम अर्थ में शैली एक शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित मस्तिष्क की अंतिम प्राप्ति है। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि अपने सर्वोत्तम अर्थ में शैली क्या है? शैली एक शिक्षित व्यक्ति की, जिसे आप एजुकेटेड पर्सन कहते हैं, उस एजुकेटेड पर्सन की सर्व शिक्षित मस्तिष्क की अंतिम प्राप्ति है। वो जो उसका एजुकेटेड माइंड है उसका वो लास्ट अटेनमेंट है, और यह सर्वाधिक उपयोगी भी है। क्योंकि आप शैली जानते हैं, स्टाइल आप उसको कहते हैं, मोड कहते हैं, तो जो शैली है वो सर्वाधिक उपयोगी भी है। और यह पूर्व दृष्टि जो है लक्ष्य की सरल, सार्थक और प्रत्यक्ष प्राप्ति की प्रशंसा पर आधारित सौंदर्य की अनुभूति है। कला में शैली आप देखते हैं, साहित्य में शैली देखते हैं, विज्ञान में शैली है, तर्क में शैली है, व्यर्थता से घृणा करती है। ये शैली जो है व्यर्थता से घृणा करती है। व्यर्थता का तात्पर्य जानते हैं कि जो शक्ति का अपव्यय है उस शक्ति के अपव्यय से बचाने का काम करती है। शैली जो है वह मन की चरम नैतिकता है। क्या है शैली? मन की चरम नैतिकता है। शैली से आप अपने लक्ष्य को केवल लक्ष्य को ही प्राप्त करते हैं। जो शैली आपकी है उस शैली से हम आप अपने लक्ष्य को, यानी जो हमने डिसाइड किया है उस लक्ष्य को और केवल लक्ष्य को ही प्राप्त करते हैं। इसी संदर्भ में अगर शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो फ्रोबेल महोदय का एक कथन दृष्टव्य है, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया जाता है। शिक्षा एक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है? जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया जाता है। ये बालक की आंतरिक शक्तियाँ कहने का मतलब बालक में आप पहले से ही जो विद्यमान शक्तियाँ हैं उसी को बाहर लाने के लिए मोटिवेशनल इन्वायरमेंट तैयार करते हैं, जिससे कि बालक स्वयं अपनी सक्रियता से उन शक्तियों को बाहर निकाल सके। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो पहले से ही विद्यमान है। ऐसी बात विवेकानंद ने भी कहा था कि शिक्षा जो है वह मैनिफेस्टेशन ऑफ इटर्नल पावर है, जो आंतरिक शक्ति है उसका प्रकटीकरण है। फ्रोबेल ने कहा एजुकेशन इज प्रोसेस बाय विच ए चाइल्ड मेक्स हिज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा जो है उसके अंदर जो शक्तियाँ विद्यमान हैं उन शक्तियों को बाहर की ओर अग्रसारित करता है, यानी बाहर प्रकट करता है। तो आपने शिक्षा की परिभाषाओं को कुछ समझा, जिससे शिक्षा का प्रत्यय इतना तो आपको समझ में आ गया कि शिक्षा का तात्पर्य कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो विद्यमान शक्तियाँ हैं, जो आप में अनंत शक्तियों के स्वामी आप हैं, उन शक्तियों को बाहर की ओर निकलने का मार्ग दिखाया जा सके। निकालना आपको ही है, जो जिसमें विद्यमान है वही निकालेगा। बस केवल मार्गदर्शक का कार्य शिक्षा करती है। अब इसी संदर्भ में हम टेक्नोलॉजी की बात करें, क्योंकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में एजुकेशन आपने समझा, अब हमें टेक्नोलॉजी को समझना होगा। कंसेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी या तकनीकी शब्द से सीधा तात्पर्य ऐसे साधन से लगाया जाता है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को सरलतापूर्वक किया जा सके।
जैसे जब आप हैंडपंप का आविष्कार नहीं हुआ था तो मानव कुएं से जल निकालकर अपनी प्यास बुझाता था। अब समझिए कि कुएं से जल निकालना कितना बड़ा काम होता था। रस्सी लगाना, फिर उसको गगरे मटके बाल्टी में बांधना, फिर बाल्टी डालना, फिर खींचना, उस पर बल लगता था और थोड़ा सा समय लगता था, तो उसमें समय भी ज़्यादा लगता था, श्रम भी ज़्यादा होता था, और अगर उसी श्रम का दूसरी जगह उपयोग हो बेहतर ढंग से तो धन भी अधिक मिल सकता था। लेकिन यहाँ जो है आपको परिश्रम करना पड़ता था, क्योंकि आपके पास वो वैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ज्ञान की खोजें नहीं हुई। जैसे अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था तो मनुष्य कच्चे भोजन करता था, लेकिन पत्थर रगड़ते रगड़ते आग जली और आग जलने के बाद जो भोजन का स्वाद मिला, ऐसे ऐसे ही मनुष्य आगे बढ़ा। एक एक खोजों करते हुए उसने अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग किया है। तो जो खोजें हैं वही तकनीकी हैं जो व्यवहारिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जो हम कह सकते हैं कि तकनीकी का अर्थ दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने से है। अब ज़रा सा टेक्नोलॉजी की परिभाषा देखें तो जैकोटा ब्लूमर ने सन 1973 ईस्वी में कहा था कि टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थियरी टू प्रैक्टिकल एंड्स, यानी जो वैज्ञानिक सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग ही तकनीकी है। जो वैज्ञानिक सिद्धांत हमको देते हैं उन सिद्धांतों का जब हम अपने व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन के कार्यों को सरल कर सकते हैं, तो वही तकनीकी कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तकनीकी जो है वो वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्राप्त सिद्धांतों, नियमों का व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में शिक्षा और तकनीकी दोनों शब्दों के पर्याय को समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम शैक्षिक तकनीकी को परिभाषा को देखते हैं। आप तब तक अध्ययन करिए, जो बातें ना समझ में आइए और आपको मैं संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।